हेलो एवरीवन। आई होप तुम लोगों ने इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो ये वीडियो यहीं पे पॉज करो और एक बार वो वीडियो प्लीज देख लो, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने पेपर पैटर्न कैसा है वो डिस्कस किया है और हम लोग जो सिलेबस में आगे जाके डिस्कस करने वाले जो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो एक बार तुम लोग प्लीज देखो। ये वीडियो यहीं पे पॉज करो अगर नहीं देखा होगा तो। अगर तुम लोगों ने किया है सब कुछ तो अभी हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अब देखो, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है क्या? जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने पढ़ा है, जैसे भी है, एक बार हम लोग सब ठीक से देखने वाले हैं। देखो, नाम है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, साइड में रखो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अगर मैं पार्टनरशिप की भी बात करूं तो यहाँ पे भी मुझे कुछ दो वर्ड्स दिखने को मिल रहे हैं। देखो, ऐसे दो वर्ड्स है यहाँ पे, एक है पार्टनर और एक है शिप। राइट, ये जो पार्टनर वर्ड है ना, इसको अगर मैं दो पार्ट्स में फिर से बोलती हूँ तो एक है पार्ट ओनर। क्या है ये? पार्ट ओनर। और ये जो शिप वर्ड है ना, उसको मैं बोलूंगी रिलेशनशिप। अब इन दोनों का मीनिंग समझो तुम लोग। पार्ट ओनर मतलब क्या? तुम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में एक फाइनल अकाउंट देखा है, राइट, जहां पे हम लोग बस प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं और यहाँ पे पार्टनरशिप की बात हो रही है। वहां पे एक ओनर था, वहां पे एक ही ओनर है जो सब रिस्क बेयर करता है, जो बिजनेस ठीक से अकेला देखता है, जो प्रॉफिट भी अकेला उठाता है, या फिर लॉस की बात करें तो वो लॉस अकेला बेयर करेगा। जो भी चीज है वो अकेला ओनर करता था। अब यहाँ पे देखो, पार्ट ओनर मतलब क्या? अब ओनर दो बन रहे, दो या फिर दो से ज्यादा बन रहे, मतलब जो रिस्क है ना, जो रिस्क रहेगी मेरी, वो रिस्क, या फिर मैं अगर बोलूँ मेरा प्रॉफिट, अगर मैं बोलूँ बिजनेस, तो ये सब डिवाइड होगा। अकेला कोई नहीं करेगा, राइट। जैसे प्रोपराइटर में अकेले लोग करते थे, यहाँ पे सब पार्ट में होगा। अगर रिस्क की बात होती है और मेरे पास दो या फिर टू और मोर पर्सन है, दो या दो से ज्यादा पर्सन है, तो क्या करेंगे? दो और मोर पर्सन है तो रिस्क भी दो या तीन लोग, जितने भी पार्टनर्स है वो लोग बेयर करेंगे। अगर प्रॉफिट की बात होती है, देखो प्रॉफिट मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बोलने के लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब लॉस भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना है बिजनेस मतलब प्रॉफिट होगा, राइट। कभी कभी लॉस होगा, तो जब लॉस होगा तो लॉस बेयर करने के लिए भी मेरे पार्टनर्स है जो मेरे साथ शेयर करेंगे, लॉस शेयर, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो लॉस भी शेयर करेंगे। और बिजनेस हो रहा है, बिजनेस तो हो रहा है, पार्टनरशिप कर रहे हैं, बिजनेस हो रहा है, राइट। अब देखो, बिजनेस एक्सपांड करना है अगर मुझे, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे नगर सिटी में एक बिजनेस कर रही हूँ, राइट, मुझे ऐसा लगता है क्यों ना मैं नगर सिटी से थोड़ा आगे जाके पुणे, मुंबई, थोड़ी जगह मेरा बिजनेस में एक्सपांड कर दूँ। बट मैं यहाँ पे रह के क्या मैं वहां पे जा सकती हूँ? पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, किसी एक पर्सन को बोलूंगी, मतलब अगर कोई पर्सन जो मेरे साथ बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड है, मैं बोलूंगी अब ठीक है तो मेरे साथ आ जाओ, तो मेरे साथ बिजनेस कर ले। मतलब देखो, बिजनेस एक्सपांड करने के लिए भी मुझे कोई चाहिए। तो मतलब पार्टनरशिप के तुम लोग अगर बेनिफिट देखो तो देखो मैं रिस्क बेयर कर सकती हूँ, मेरा प्रॉफिट भी शेयर, प्रॉफिट लॉस जो भी रहेगा वो शेयर हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरा बिजनेस भी एक्सपेंड हो रहा है। और अगर यहाँ पे फाइनल अकाउंट की बात हो रही है तो फाइनल अकाउंट में क्या होगा तुम लोग को ऑलरेडी पता है। फाइनल अकाउंट में बनता क्या है? फाइनल अकाउंट में बनता है मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट में मेरा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट में बनती है बैलेंस शीट, जो तुम लोगों ने ऑलरेडी देखी है। कहाँ पे? 11th स्टैंडर्ड में। 11th स्टैंडर्ड में देखा है ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, पीएनएल अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है। जो वहां पे देखा था वो बस यहीं पे हो रहा है, बस यहाँ पे एक ओनर नहीं है, यहाँ पे ज्यादा पर्सन है। अब ज्यादा मतलब कितने? ज्यादा मतलब कितने? तो देखो, टू और मोर पर्सन। अगर मैं यहाँ पे पार्टनरशिप, अगर तुम लोग ये समझ रहे होगा तो पार्टनरशिप मीनिंग थोड़ा सा हम लोग डेप्थ में जाके देखते हैं। देखो क्या होगा, टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन कम टुगेदर, दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कोई तो मोटिव रहेगा, एक मोटिव है उनका, क्या? विथ व्यू टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस, जो भी है शेयर करने के लिए। बिजनेस है मतलब मैं, मेरा मोटिव रहेगा, बिजनेस कर रही हूँ मैं, बिजनेस के लिए मेरा मोटिव प्रॉफिट तो रहेगा, बट प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी हो सकता है। तो ये कहाँ पे बोला है? टू और मोर पर्सन कम टुगेदर, कहाँ पे बोला? ये बोला है तुम्हारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जिसका ईयर है 1932। यहाँ पे बोला है कि पार्टनरशिप है क्या। मतलब अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में उन्होंने सीधा सीधा क्या बोला होगा, दो और दो से ज्यादा पर्सन एक साथ जब आते हैं, टू और मोर पर्सन जब एक साथ आते हैं और उनका मोटिव क्या है, वो प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो शेयर करना है। ये हो गया पार्टनरशिप का एक्चुअल मीनिंग। फाइनल अकाउंट तुम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, यहाँ पे बस हम लोग कुछ
कुछ अलग तरीके से क्या करना है वो देखेंगे ना। ट्रेडिंग अकाउंट वही रहेगा, बैलेंस शीट वही रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस वही रहेगा। चेंजेस कहाँ पे होते हैं, तो तुम्हारा जब कैपिटल अकाउंट जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बात अगर तुम लोग को समझ गई तो हम लोग अभी देखने वाले फीचर्स क्या है। देखो एक बार, हेलो वीडियो पॉज कर, कट मत करो। अब देखो फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स में क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट है एग्रीमेंट। मुझे कोई भी बिजनेस करने के लिए कुछ तो लीगल प्रूफ चाहिए, जिसको हम लोग एग्रीमेंट बोलते हैं। अब एग्रीमेंट में क्या होगा, एक तो ओरल एग्रीमेंट नहीं चलेगा। अगर मुझे आगे जाके किसी के साथ बिजनेस करना है, जो भी है वो मुझे क्या लगता है बाबा, वो रिटर्न में होना चाहिए। आगे जाके अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई प्रूफ तो चाहिए, वो लीगल प्रूफ जिसको मैं बोलती हूँ वो है मेरा एग्रीमेंट का पार्ट। मतलब देखो एग्रीमेंट कैसा चाहिए, हमेशा एग्रीमेंट रिटर्न चाहिए। ओरल चलेगा बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि आगे जाके मुझे प्रूफ चाहिए होगा। प्रूफ चाहिए तो मुझे रिटर्न एग्रीमेंट चाहिए। तो रिटर्न एग्रीमेंट अगर मेरे पास बनता है तो एक प्रूफ बन जाएगा। तो इस एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा, तो एग्रीमेंट में बोलेंगे कि मेरे नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं, मैं उनके साथ जो प्रॉफिट शेयर करूंगी वो कितना रहेगा, जो भी बात है जो पार्टनरशिप के रिलेटेड, उनके साथ इंटरेस्ट और कैपिटल कितना रहेगा, ड्राइंग्स कितना रहेगा, तो जो भी बातें हैं वो सब लिखी होगी एग्रीमेंट में। अब आगे वो लोग बोल रहे हैं कि नंबर्स, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर्स मतलब क्या, कि नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए। मेरे पार्टनरशिप फर्म में नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए। अभी हम लोगों ने जो डेफिनेशन देखी थी वहां पे तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था मिनिमम कितने पार्टनर्स थे, 2 पार्टनर्स। क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलती थी, 2 और मोर पार्टनर्स कम टुगेदर। 2 या 2 से ज्यादा लोग जब एक साथ आते हैं तब क्या करते हैं, तब पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। मतलब 2 पार्टनर्स तो मुझे मिनिमम चाहिए, उसके बाद ही मेरी पार्टनरशिप स्टार्ट होगी। बट मैक्सिमम पार्टनर्स कितने चाहिए वो भी बोलता है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है क्या। देखो एक बार एक समझ लो कि मैक्सिमम पार्टनर्स की बात कौन करता है, ये समझ लो। मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए बिजनेस में, ये बात करता है तुम्हारा कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बोला है, ये कंपनीज एक्ट 2013 में बोला है कि तुम्हारे पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए। तो क्या बोलते हैं कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट बोलता है कि तुम्हारे पार्टनर्स 50 होने चाहिए, मैक्सिमम 50। बट ये 2 पार्ट्स क्यों किए मैंने, क्योंकि 10 पार्टनर्स भी हो सकते हैं। अच्छा 10 पार्टनर्स भी, बट कहां पे हो सकते हैं, 10 पार्टनर हो सकते हैं तुम्हारे बैंकिंग बिजनेस में। क्या बोल रहे देखो, मैं बैंकिंग बिजनेस में मेरे 50 पार्टनर्स नहीं 10 पार्टनर्स होने चाहिए। मैक्सिमम 10 पार्टनर्स बैंकिंग बिजनेस में, तो 50 कहां पे, ऑब्वियस बात है। अगर मैं बैंकिंग बिजनेस में 10 की बात करती हूँ तो अदर देन बैंकिंग बिजनेस जो भी रहेगा वहां पे 50 पार्टनर्स बनेंगे। शॉर्ट में डिस्कस करते देखो हम लोग, मिनिमम पार्टनर्स मुझे कितने चाहिए, 2 पार्टनर्स चाहिए। मैक्सिमम अगर बैंकिंग की बात होती है, बैंकिंग बिजनेस की बात होती है तो 10 पार्टनर्स चाहिए, और अदर देन बैंकिंग की बात होती है तो 50 पार्टनर्स चाहिए। ये कहाँ पे बोला है, ये बोला है कंपनीज एक्ट 2013 में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं बोला। ठीक है, आगे देखो, आगे बोला है लॉफुल। देखो कोई भी बिजनेस होगा तो लॉफुली चाहिए, लीगली चाहिए। इलीगल बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, तो ये डिस्कस करने की बात है, बिल्कुल नहीं है। कोई भी बिजनेस है वो तुम्हारा लॉफुली चाहिए, लीगली चाहिए, अगर तुम लोगों को ठीक से रजिस्ट्रेशन करके लेना है तो। अब देखो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें क्या बोला है, जो मेरे साथ बिजनेस करेगा वो ऐसा नहीं कि बस आएगा और मेरे साथ बिजनेस करेगा, कैपिटल दे देगा और खत्म, ऐसी बात नहीं ना। वो मुझे क्या बोलेगा, वो प्रॉफिट भी चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, जो प्रॉफिट भी चाहिए, अगर कुछ लॉस होता है तो बोलेगा ठीक है, हुआ प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर करेंगे। बट कितना शेयर करेंगे वो दोनों, वो देखो वो बोला है एग्रीमेंट में। जो एग्रीमेंट में बनाती हूँ ना, जो रिटर्न एग्रीमेंट में बनाती हूँ, वहां पे लिखा होता है कि बाबा ये 2-3 पार्टनर जो भी साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे उनका प्रॉफिट कितना शेयर होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात करती हूँ, मैं और मेरे 2 पार्टनर, हम तीनों मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं और हम ऐसे सोच रहे हैं कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस जो भी शेयर करेंगे वो हमारा रेशियो रहेगा 2:3:5। ठीक है, 2:3:5 में हम लोग शेयर कर रहे हैं। ये कहाँ पे बोला है, मैं फिर से बोल रही हूँ, कहाँ पे बोला है, एग्रीमेंट में बोला है। अब अगर एग्रीमेंट में ऐसा नहीं लिखा होगा तो पॉसिबल है ना, हर टाइम ऐसा होगा नहीं कि एग्रीमेंट में लिखा ही होगा, कभी कभी हो सकता होगा मैंने लिखा ही नहीं है। तो फिर उस केस में क्या होगा, अगर ये नहीं लिखा तो पार्टनरशिप एक्ट जो आगे जाके हम लोग फिर से एक बार डिस्कस करने वाले डिटेल में, वहां पे बोला है अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो इक्वली होगा। तो कैसे होगा, इक्वली होगा। क्या इक्वली होगा, जो तीनों पार्टनर्स मिलके जो प्रॉफिट शेयर करेंगे उनका इक्वली रहेगा, 2:3:5 में रहेगा, जितना भी रहेगा वो इक्वली रहेगा। ठीक है, अब आगे देखो सॉरी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या बोलता है, नाम से क्या समझ में आता है, अनलिमिटेड।
ठीक है, लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड। मतलब देखो अगर ऐसा हुआ कि जो मेरे साथ जो हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है उस बिजनेस में बाद में जाके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो गए और किसी को मुझे पैसे देने हैं, जैसे मैंने बैंक लोन लिया या फिर मेरे क्रेडिटर्स हो सकते हैं जिनको मुझे पैसे, क्रेडिटर्स को भी पैसे देने हैं, बैंक लोन वाले जिनसे मैंने बैंक में से मैंने लोन लिया है उनको भी मुझे पैसे देने हैं। उन दोनों केसेस में मुझे पैसे देने के लिए मेरे पास पैसे है क्या, वो भी मुझे देखना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी मतलब कौन सी लायबिलिटी, जिनको मुझे पैसे देने हैं, फॉर एग्जांपल वो लायबिलिटी है मेरी 10 CR की, 10 CR की, 10 करोड़ की मेरी लायबिलिटी है। और मुझे देने के लिए, मतलब देने के लिए पैसे कितने हैं, मैं बोल रही हूँ अगर मेरे पास देने के लिए पैसे कितने हैं, मतलब वो है 8 करोड़। 8 करोड़ मतलब कहाँ से है, मेरी असेट है वो, ठीक है, मेरे असेट में जितने हैं ना, बैलेंस शीट में असेट साइड जो दिखती है तुम्हारी, वहां पे 8 करोड़ रुपीज है, मतलब इतने पैसे है मेरे पास जिनको मैं पैसे दे सकती हूँ। 10 CR में से 8 CR में दिया, बट फिर भी देखो यहाँ पे 2 CR कम पड़ रहे हैं, राइट, 2 CR कम पड़ रहे हैं। अगर ये पैसे कम पड़ रहे हैं तो क्या करेंगे इस केस में, तो पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है ना वो भी बेची जा सकती है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को, मतलब देखो यहाँ पे जो 2 CR जो कम पड़ रहे हैं उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी उन लोगों को बेचनी पड़ेगी, क्योंकि वर्ड क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। समझ में आ रहा है तुम लोगों को, अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या, लिमिटेड नहीं है। अगर तुम्हारा बिजनेस में अगर कुछ पैसे कम भी पड़े ना वो पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। अभी देखो आगे रजिस्ट्रेशन मतलब क्या, हम लोगों ने यहाँ पे देखा ना एग्रीमेंट। देखो कोई भी बिजनेस अगर तुम लोग इंडिया में कर रहे हो तो इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना भी इंपॉर्टेंट है। अब ये इंडिया में रजिस्ट्रेशन कहाँ पे मिलेगा, पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, ऑल ओवर इंडिया में रहते हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में से 4 सिटीज है जहां पे मैं रजिस्ट्रेशन कर सकती हूँ। एक सिटी है, देखो मैं फिर से बोलती हूँ ऑल ओवर इंडिया में होगा, ऑल ओवर इंडिया में। और महाराष्ट्र की अगर बात होती है, महाराष्ट्र की अगर बात होती है तो महाराष्ट्र में ये कहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, एक है तुम्हारा औरंगाबाद, एक है तुम्हारा औरंगाबाद, एक है तुम्हारा नागपुर सिटी, एक है पुणे सिटी और एक है मुंबई सिटी। इन 4 सिटी में तुम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो महाराष्ट्र में, ठीक है। अब आगे देखो प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट की बात करें तो देखो एग्जाम्पल के साथ मैं एक बात बोलूंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हुआ कि जिसके साथ मेरे पार्टनरशिप की बात हो रही है, मतलब पार्टनर्स की बात होगी, ठीक है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स जो है, कभी कभी ऐसे होगा कि हम लोग जो 3 पार्टनर्स, ठीक है, 3 पार्टनर्स की बात हो रही है तो 3 पार्टनर्स के बिहाफ पे एक ऐसा पर्सन है, पॉसिबल नहीं सबके सब जाएंगे क्या, बोलो अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मैं सबको बोलूंगी कि जाओ एक कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आया है उसको साइन करने के लिए हम सब मिलके जाएंगे क्या, ऐसा होगा नहीं ना। हम लोग क्या बोलेंगे, 2 पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स है, 3 में से 2 पार्टनर्स बोलेंगे बाबा तू अकेला जा, तुझे पॉसिबल है ना, तू पुणे में है ना, तू जा और कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आ जा। मतलब इस केस में क्या हो रहा है, 2 पार्टनर्स एज अ प्रिंसिपल करके काम कर रहे हैं और उन दोनों के बिहाफ पे जो थर्ड पार्टनर, जो पुणे का जो पार्टनर है, वो पुणे का पार्टनर उनके बिहाफ पे जाके साइन कर रहा है, मतलब वो क्या हो गया, वो एजेंट हो गया। मतलब समझो यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म में हमेशा पार्टनर्स का जो रिलेशन रहेगा वो प्रिंसिपल एंड एजेंट के बिहाफ पे रहेगा। अब देखो लास्ट वाला पार्ट है वो है डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन मतलब क्या, कभी कभी ऐसा पॉसिबल है कि वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। डिसॉल्व होगी मतलब क्या होगा, पार्टनरशिप में अगर एक कोई पर्सन है जो रिटायर हो गया, कोई पर्सन ऐसा है कि जिसकी डेथ हो गई, कोई पर्सन ऐसा है कि जो पागल है, इंसेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, ठीक है। पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो उस केस में हम लोगों को 14 डेज बिफोर, डिसॉल्व होने से 14 दिन पहले मुझे क्या करना पड़ता है, एक नोटिस भेजनी पड़ती है और उसके बाद पार्टनरशिप तुम्हारी डिसॉल्व हो जाती है। आई होप तुम लोग ये फीचर्स तक पूरे पॉइंट अच्छे से समझ गए। अब इसके बाद तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि बाबा टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या है। अब देखो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में ये सब पार्टनर्स है तुम्हारे। अब इसमें देखो एक एक पार्ट्स, ये चार्ट ठीक से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं सॉरी अब देखो मैं एक्टिव पार्टनर की अगर बात करती हूँ, एक्टिव पार्टनर मतलब ऐसा पार्टनर जो डे टू डे एक्टिविटीज में सपोर्टिव है या फिर डे टू डे जो भी बिजनेस रहेगा उसमें पार्टिसिपेटिव रहेगा। कोई पार्टनर ऐसे रहते हैं ना, अब नहीं आएंगे, बट वो ऐसा पार्टनर नहीं है, वो रोज आएगा, रोज काम भी करेगा, डे टू डे एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट भी करेगा। अब देखो अगर वो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है तो वो मैनेजमेंट में तो रहेगा 100%। अभी डे टू डे एक्टिविटीज में तो मैनेजमेंट तो रहेगा, मैनेजमेंट में तो पार्टिसिपेटिव रहेगा वो। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, यस उसका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा रहेगा, ठीक है। डे टू डे एक्टिविटीज में मतलब उसका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन भी रहेगा।
अब देखो शेयर्स इन प्रॉफिट एंड लॉस, भाई उसने कैपिटल कंट्रीब्यूशन में ऑलरेडी कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है, कैपिटल पैसे दिए हैं उसने इतने सारे, तो क्या वो प्रॉफिट नहीं लेगा? वो प्रॉफिट भी लेगा, लॉस भी शेयर करेगा। और उसकी लायबिलिटी कैसे रहेगी? उसकी लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड रहेगी। हम लोगों ने अभी फीचर्स में देखा था अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या, तो एक्टिव पार्टनर की लायबिलिटी कैसे रहेगी? हमेशा अनलिमिटेड रहेगी। अब देखो स्लीपिंग पार्टनर, नाम से समझ में आता है स्लीपिंग मतलब सोए हुआ पार्टनर। अभी स्लीपिंग पार्टनर को और एक नाम दिया है डोरमेंट पार्टनर। मतलब क्या? स्लीपिंग एंड डोरमेंट पार्टनर का मीनिंग समझ लो, मतलब वो डज नॉट पार्टिसिपेट इन द डे टू डे एक्टिविटीज। वो रोज के रोज जो भी बिजनेस रहेगा, रोज के रोज जो भी ट्रांजैक्शन चलेंगे, उस एक्टिविटीज में वो रोज रोज पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा उसका, देखो अभी वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है एक्टिविटी में, इसी का मतलब वो मैनेजमेंट में नहीं रहेगा, राइट? मैनेजमेंट में नहीं है, बट उसको पार्टनर बोला है तो वो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा। वो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो मैं उसको पार्टनर क्यों बोलूँ ना? तो देखो ये मैनेजमेंट में नहीं रहेगा क्योंकि वो एक्टिवेट कंटिन्यूस एक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वो मैनेजमेंट में नहीं है, बट वो पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, अगर वो, मैं फिर से बोल दूं, अगर वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा तो प्रॉफिट लेगा ना, वो प्रॉफिट थोड़ी ना छोड़ेगा, तो वो प्रॉफिट लेगा। तो बाकी पार्टनर बोलेंगे वो तो प्रॉफिट ले रहा है तो तू लॉस भी शेयर कर, ठीक है, हमारे साथ लॉस भी शेयर कर, और इसकी भी लायबिलिटी हमेशा कैसे रहेगी? अनलिमिटेड रहेगी। स्लीपिंग पार्टनर की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड रहेगी। अब देखो नॉमिनल पार्टनर की बात करते हैं। नॉमिनल पार्टनर मतलब ऐसा पार्टनर अलाउज यूसेज ऑफ हिज नेम। मतलब क्या? ऐसा एक पर्सन अगर वो बोलता है ठीक है तुम मेरा नाम ले लो, फॉर एग्जांपल अगर मेरा बिजनेस चल रहा है, ठीक है, मेरे बिजनेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी और कोई मेरा बिजनेस और बढ़ना चाहिए, मैं जाती हूँ रतन टाटा के पास। मैंने उनको बोला कि आप आ जाओ मेरे साथ, अगर आप मेरे साथ आते हो ना तो क्या होगा, मेरा नाम और बढ़ जाएगा अगर आप मेरे साथ आते हो तो। वो बोले हाँ ठीक है चलो, मतलब अगर उन्होंने मंजूर भी कर लिया मेरे साथ आने के लिए, तो देखो क्या वो मैनेजमेंट में रहेंगे? उनका बिजनेस छोड़ के वो थोड़े मेरे पास आने वाले, ठीक है, मतलब वो मेरे साथ आएंगे, अगर उन्होंने हाँ बोला तो वो मेरे साथ आएंगे, बट वो मैनेजमेंट में रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो देखो वो मैनेजमेंट में नहीं है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों करेंगे? उन्होंने बोला भाई मैं इतना बड़ा मेरा खुद का नाम तुम लोगों को यूज करने के लिए दे रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ पार्टनर बनने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, बट मैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्यों करूँ? मेरा नाम है तुम्हारे साथ जोड़ने के लिए रेडी हूँ, बट क्या मैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन करूँ? वो नहीं करेंगे मेरे साथ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। देखो तो वो मैनेजमेंट में तो नहीं है, वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी नहीं करेंगे। और कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं कर, बाकी पार्टनर्स क्या बोलेंगे, तुम लोग आप हमारे साथ कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो, कैपिटल नहीं दे रहे हो, तो हम लोग आपको प्रॉफिट भी नहीं देंगे, ठीक है, मतलब उनको प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। उनकी लायबिलिटी कैसे रहेगी? अनलिमिटेड। देखो अभी इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड क्यों रहेगी? इनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहने का रीजन ये है, अब देखो मुझे पता है, मेरे पार्टनर्स को पता है कि ये जो है रतन टाटा जो है, जो मेरे साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनको मैंने बोला था आप आ जाओ मेरे साथ, मुझे पता है वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, पर क्या बाकी लोगों को पता है? जो बाकी आउटसाइडर रहेंगे उनको नहीं पता ना ये सब बातें। वो क्या बोलेंगे, हाँ आप तो यहाँ पे हो, आप पार्टनरशिप डीड में हो, अभी हमारे पैसे देने हैं, आउटसाइडर है, आउटसाइडर के पैसे देने के लिए जो क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, उनको तो आना पड़ेगा। अब मतलब देखो अभी रतन टाटा को यहाँ पे जो लायबिलिटी उनकी बनेगी वो कितनी बनेगी? अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब मेरे साथ जो एक्टिव पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर जो रहेगा उनके साथ उनको खुद की भी लायबिलिटी देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? मतलब इनकी भी पर्सनल प्रॉपर्टी इनको बेचनी पड़ेगी, क्योंकि वो मेरे साथ आ गया और ये मुझे पता है, आउटसाइडर को नहीं पता, ठीक है। अब देखो पार्टनर्स बाय इंस्टॉलमेंट, पार्टनर्स बाय इंस्टॉलमेंट मतलब है हु हिमसेल्फ शोज बट नॉट इन डीड। मेरा एक फ्रेंड है जिसको लगता है मेरे साथ पार्टनरशिप करे, वो बोलता है मैं आपके साथ पार्टनरशिप करूँ, ठीक है चलो पार्टनरशिप कर लो, बट वो खुद से बोल रहा है। मैंने बोला हाँ ठीक है, वो बाकी लोगों को बोल रहा है, क्या बोल रहे होता है कि ना मैं इनके साथ पार्टनरशिप कर रहा हूँ, वो किसको बोल रहे हैं? बाकी लोगों को बोल रहे हैं, बट वो नहीं है एक्चुअली, वो पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा। वो बहुत बोलता है, बाहर जाता है और बोलता है कि मैं इनके साथ पार्टनरशिप करता हूँ, ठीक है, बट वो है क्या, डीड में नहीं लिखा हुआ। अब देखो अगर डीड में नहीं लिखा होगा, पार्टनर नहीं है, बोलता है बस बाहर जाके मैं हूँ मैं इनके साथ पार्टनर हूँ, बट देखो अगर वो डीड में नहीं है तो मैनेजमेंट में क्यों रहेगा? वो खुद से बोल रहा है ना, वो नहीं रहेगा मैनेजमेंट में। उनको कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा। अब देखो अगर वो प्रॉफिट कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है तो समझ लो कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अब देखो इनकी लायबिलिटी कैसे रहेगी? अनलिमिटेड। फिर से वही बात, जैसे नॉमिनल और पार्टनर्स बाय हो गई, नॉमिनल भी रतन टाटा को पता था, उनको मुझे पता है, आउटसाइडर को नहीं पता। वैसे ही बात अगर ये पार्टनर बाहर जाकर किसी को बोलता है मैं पार्टनर हूँ, डीड में नहीं है, वो बाहर जाकर किसी को बोलता है कि मैं पार्टनर हूँ, अब वो बाहर बोलेगा और बाहर के जो पर्सन है उनको क्या लगता है, अरे हाँ ये पार्टनर है, ये पार्टनर है, अभी उनको कुछ लायबिलिटी, उनको कुछ नुकसान हो गया, उनको क्रेडिटर्स को कुछ पैसे देने, वो क्या बोलेगा, हाँ बाबा तू तो था ना पार्टनर, तू तो हमें बोल रहा था, ठीक है हमें क्या पता डीड में है या नहीं है, तू तो बोल रहा था ना पार्टनर है, अभी तुझे पैसे देने पड़ेंगे। मतलब देखो यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी इसकी भी बनेगी क्योंकि वो खुद होके बोल रहे हैं,
ठीक है। अब देखो आगे लास्ट वाला पार्ट, माइनर। माइनर मतलब तुम लोगों को पता है, बहुत पहले से पता होगा, माइनर मतलब ऐसा पर्सन जिसकी एज बिलो 18 रहती है, ठीक है, जिसकी एज बिलो 18 रहती है, जो 18 साल से कम उम्र का रहेगा जो भी है, तो वो बंदा उसका वो उसको हम लोग बोलते हैं माइनर। अब देखो माइनर के लिए एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना वो बोलता है माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं चाहिए, तो पार्टनरशिप क्यों करेंगे ना, पार्टनरशिप नहीं कर सकते। बट अगर जो पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स है उनको लगता है कि माइनर को हम लोग ले सकते हैं तो वो ले भी सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बोलता है नहीं लेना चाहिए, पार्टनरशिप में बोला है नहीं लेना चाहिए, बट अगर पार्टनर्स को लगता है ना लेना चाहिए तो वो यस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उन्होंने लिया तो मैनेजमेंट में वो रहेगा, उसका ऑब्वियस बात है वो आएगा मेरे साथ पार्टनरशिप में, तो वो मैं उसको बोलूंगी अब तो आ रहा है ना तो थोड़ा कैपिटल लेके आओ, तो उसको कैपिटल भी लाना पड़ेगा, तो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन भी करेगा। यहाँ पे उसका प्रॉफिट कैपिटल ला रहा है तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस का भी शेयर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे देखो, इसका जो माइनर है, माइनर का जो लायबिलिटी रहेगी वो अप टू कैपिटल रहेगी। ये इंपॉर्टेंट बात, ये समझने की बात है। देखो अप टू कैपिटल मतलब क्या, जो लायबिलिटी, जो माइनर की लायबिलिटी रहेगी वो कितनी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल उस माइनर ने, उस छोटे बच्चे ने क्या किया था, उसने मेरे साथ पार्टनरशिप करने के लिए एक 10 लाख रुपीज लाए, 10 लाख रुपीज वो लेके आया था, 10 लाख रुपए वो लेके आया था। अब उसने 10 लाख रुपए अगर मेरे साथ लाए हैं उसने, और अगर आउटसाइडर कुछ पैसे देने हैं, ठीक है, आउटसाइडर कुछ पैसे देने हैं तो वो बस 10 लाख रुपए दे सकते हैं, उससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। क्योंकि पता है, क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटी उसकी अप टू कैपिटल है, मतलब अगर किसी को 1 करोड़ रुपए भी मुझे देने हैं तो वो माइनर है, माइनर बोलेगा मैंने 10 लाख रुपए ले आए थे, मैं उससे ज्यादा पैसे आपको नहीं दे सकता, क्योंकि उसको बोला है वो अप टू कैपिटल ही पैसे देगा। आई होप तुम लोग ये पूरा चार्ट अच्छे से समझ गए होगा। अगर ये समझ गए होगा तो हम लोग आगे पार्ट कंटिन्यू करेंगे।